सरकार को बर्खास्त करें, सख्त संदेश दें। अगर उनके नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सुशील मोदी जी को अब गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दल में भी उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य है। नेता प्रतिपक्ष हर सभा में कह रहे हैं कि बाबुओं के भ्रष्टाचार जो थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक है, कि महागठबंधन ने सबसे ज़्यादा टिकट उसी समुदाय को दिया, सबसे ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन बिहार की राजनीति है, जाति से अछूती नहीं रह सकती है। कैसे आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर सियासत गर्मा गई, उसके बाद जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3-3 सभाएं करने वाले हैं बिहार में, यानी कि धुआंधार प्रचार इंडिया की तरफ से हो रहा है। इस वक्त आरजेडी के सांसद मनोज झा हमारे साथ हैं। पहली बात, धुआंधार प्रचार आज होने वाला है, इससे कैसे बचिएगा, क्या सवाल पूछिएगा आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे पहले तो मुंगेर के बारे में अपनी ज़ुबान खोलें। मुंगेर में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अंग्रेजों की तरफ बर्बर गोलीकांड हुआ। किसने इशारा दिया था? किसने कहा था श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज करो? मैंने तो वीडियोस देखे, ऐसी कोई अव्यवस्था भी नहीं थी, और आपने लाठीचार्ज किया बर्बर, फिर गोली चलाई। कहीं आधिकारिक तौर पर एक जान की बात हो रही कही गई है, लोग कह रहे हैं, स्थानीय लोग। हम तो चिंतित हैं इस बात से कि नीतीश जी से अब संभल नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, अगर उनके नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री आज बिहार आकर सबसे पहले सरकार को बर्खास्त करें, सख्त संदेश दें, जो कि देने में असफल रहे हैं। उंगली में किसी को चोट लगती है, उस पर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, इस पर क्यों नहीं? क्या मुंगेर या बिहार के लोग, उनकी जान जाए उसकी जान की कोई कीमत नहीं? कौन लोग थे ये? किस प्रकार की मानसिकता से चल रहे हैं? हम तो सीधे तौर पर ये समझना चाहते हैं कि आखिर आपने क्या तय कर लिया है कि जाते जाते आप बिहार को और बदहाल कर देंगे। सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि चुनाव आयोग के पल्ले में अपनी गेंद फेंक दी कि चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी। देखिए, मेरा मानना है सुशील मोदी जी को अब गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दल में भी उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य है। इंतजार करिए कुछ दिनों का। मैं सिर्फ ये कि एक उप मुख्यमंत्री एक ट्वीट पब्लिक डोमेन में फेंक के सो जाए, ये है तरीका? ये होती है कानून व्यवस्था? जाकर उस परिवार को ट्वीट दिखाएं, वो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसके यहाँ अंधेरा छा गया। कौन से तरह के लोग? करप्शन और कम्युनिज्म के मुद्दे पर चुनाव। मैं तो सीधे बताता हूँ, क्राइम की तो वानगी आपने देख ली। मुजफ्फरपुर से कहानी शुरू होती है, हमारी बच्चियाँ, उनकी चित्कार अभी भी गूंज रही है। शायद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के कानों तक अब तक नहीं पहुँची है। करप्शन 35 तो खुद प्रधानमंत्री जी गिना के गए थे, 15 में 25 और जोड़ लीजिए। चूहे बांध को उतरते हैं, उन चूहों की हाजिरी लगेगी। ठीक है, दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले आपको अपना भी दामन देखना चाहिए। जिस तरीके से बाबू साहब वाला बयान निकल के आया, क्या बिहार के क्षत्रिय समाज को आपने कहीं ना कहीं इशारों में समझा दिया कि हम आ रहे हैं? अब मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष हर सभा में कह रहे हैं कि बाबुओं के भ्रष्टाचार जो थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक है, और साहिबाना मिजाज के लोग जो आम आवाम को कुछ नहीं समझते हैं, ये ट्विस्ट देने की कोशिश एक आध पत्रकार, 2 नौकरशाह, 4 नेता मिलके कर रहे हैं। बिहार की जनता ये नहीं देखेगी कि महागठबंधन ने सबसे ज़्यादा टिकट उसी समुदाय को दिया, सबसे ज़्यादा, और वो बात कर रहे हैं। उस समुदाय ने मन बना लिया है, और उनको आप कितनों स्पिन में डालो, लोग तेजस्वी जी के चरित्र को नहीं जानते हैं। साफ तौर पे उन्होंने खुल करके कहा कि मैं हर सभा में बाबू बोलता हूं, हर सभा में कहता हूं कि साहिबी मिजाज के लोग। तो ये भी कह रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के सचिवालय तक चढ़ावा चढ़ाना। बिल्कुल, ये हर सभा में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। कोई ऐसा सरकारी कागजात आप हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक किसी बाबू के सामने आपको चढ़ावा ना देना पड़े, जब तक किसी साहिबाना मिजाज के लोगों के सामने अपना काम करने से पहले चढ़ावा देना पड़ता है। बिल्कुल, विपक्ष, आम आवाम को सोचिए ना, सत्ता पक्ष विपक्ष, लोग आपसे मिलते हैं हजारों की संख्या में। मैं आपको दिखा दूं जो मैसेजेज आ रहे हैं, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कम से कम इस तरह के बाबूडोम से, बाबूशाही से निजात दिलवाइए, जहां हम लोगों को चूस लिया जाता है गाढ़े खून पसीने की कमाई को। बड़े बाबू लोगों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा से नहीं, लेकिन एक एक पाई का हिसाब होगा। एक एक व्यक्ति के जो गाढ़े कमाई का हिस्सा
उनके चरणों में गया है, वो सारे हिसाब लिए जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर बाबू साहब वाला बयान हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो, इन सभी मुद्दों पर आरजेडी खुलकर बोल रही है और पूछ रही है कि क्या सरकार की नींद उड़ चुकी है, क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जब पटना आते हैं तो क्या कुछ सभा में हुंकार भरते हैं, क्या विपक्षियों पर ही बोलते हैं या फिर अपने विकास के कार्यों की बातें भी वो करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सरकार को बर्खास्त करें, सख्त संदेश दें। अगर उनकी नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सुशील मोदी जी को अब गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दल में भी उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य है। नेता प्रतिपक्ष हर सभा में कह रहे हैं कि बाबुओं के भ्रष्टाचार जो थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक है, कि महागठबंधन ने सबसे ज़्यादा टिकट उसी समुदाय को दिया, सबसे ज़्यादा।